वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशनानंद महाराज। स्वागत एवं हृदय से अभिनंदन है माता कामाख्या के दरबार में। मित्रों, ये है सबसे बड़ा कमजोरी आपका और आपके पूरा परिवार की। आखिरकार ये कौन सी कमजोरी है जिन्होंने आपके पूरा परिवार को नरक के द्वार पे खड़ा कर रखा है और आपके पूरे घर गृहस्थ जीवन को शमशान घाट बना रखा है। ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मित्रों, जब से आप होश संभाले हैं तब से आप तांत्रिकों और एस्ट्रोलॉजर और ओझा और मौलाना के पास से चक्कर लगाते लगाते थक चुके हो, लेकिन आज काफ़ी समय बीत जाने के बाद आपकी समस्या का समाधान हो नहीं पाया है। आखिरकार ये कौन सी समस्या है और ऐसे क्या आपके जीवन काल में घटित हो चुका है जो आपका पूरा परिवार नरक के द्वार पे खड़ा है और पूरा गृहस्थ जीवन शमशान घाट बन गया है? ये जानना आपको बेहद ज़रूरी है। तो आज का इस ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम में मैं आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो कार्यक्रम के अंत तक बस बने रहिएगा। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे इस शुभ मुहूर्त पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखें। और माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कम से कम 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करा देना। 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब कराते ही माता कामाख्या की आशीर्वाद सीधे प्राप्त होगा और आपके जीवन काल में जाने अनजाने में जो गलतियां हुई है, जो पाप चढ़े हैं, वे सब समाप्त हो जाएगा। आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि मेरे मित्रों, आप एक भोले भाले इंसान हैं, सच्चे मन वाले इंसान हैं। आप स्वयं एक भगवान हैं। लेकिन कहते हैं कि जो सच्चे मन वाले व्यक्ति रहते हैं उसे अवश्य नुकसान और ठोस पहुंचाते रहता है राक्षस किस्म के लोग। और आपके आसपास या आपके जीवन काल में सभी राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं जिन्होंने हमेशा आपका दुख देखा है। आपकी खुशी किसी को देखकर बर्दाश्त नहीं होता है। जिसे आप अंगुली पकड़कर चलना सिखाया, जिसे आपने आगे बढ़ाया, उसको भी आपकी खुशी देखी नहीं जाती है। चाहे आप पति पत्नी ही क्यों ना हो, पति पत्नी में भी एक दूसरे की खुशी देखी नहीं जाती है। आप स्वयं भगवान रूपी व्यक्ति हैं। आपको आभास हो जाता है कि आपके जीवन काल में कौन सी घटनाएं घटित होगी और आगे का समय क्या रहेगा और ये इंसान कैसा है, ये आपको पहले ही पता चल जाता है। आपके अंदर अगर इस राशि के जो महिला हैं उनके अंदर देवीय शक्ति है और जो पुरुष हैं उनके अंदर साक्षात भगवान है, वे स्वयं कृष्ण हैं। और जो महिला है वे साक्षात देवी और साक्षात कालिका है, साक्षात सरस्वती है। मित्रों, वे देवी के रूप में जाने जाते हैं। आप बड़ी से बड़ी मुसीबतों का सामना आप कई वर्षों से करते आ रहे हैं। कोई कहता है कि हंसकर गम छुपाता है तो कोई रोकर दिखाता है, लेकिन गम आपके जीवन काल में और परेशान करने वाले व्यक्ति आपके जीवन काल में इतने टूट पड़े कि आप सभी से मुकाबला कर पाए और सभी का सामना कर उनको जवाब देकर आप अपने नज़र से ओझल कर दिए। आप एक ऐसे स्त्री और ऐसे पुरुष हैं, आप कोई साधारण पुरुष नहीं हैं जो आपके जीवन से कोई खेल जाएगा। आप एक देवीय शक्ति, आप साक्षात भगवान हैं। आप ऐसे पुरुष हैं। इस राशि के लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। अब आप कहेंगे कि गुरुजी, जब मैं देवीय शक्ति हमारे अंदर है और हम साक्षात भगवान हैं तो हमें क्यों परेशानी हो रही है? बेटा, परेशानी भगवान भी झेले हैं। भगवान को भी इन रात से गुजरना पड़ा है। लेकिन ये चतुर्युग चल रहा है और इसमें थोड़ी चतुराई से आपको निरंतर आगे बढ़ना पड़ेगा, अन्यथा आप सीधे सपाट रहकर आप अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपके आसपास या आपके जीवन या आपके कार्य क्षेत्र में जितने सारे लोग हैं सब चालू लोग हैं और वे निरंतर आगे बढ़ जाते हैं और आप वहीं रह जाते हैं। किसी की सैलरी डबल हो जाती है तो आप वहीं खड़े रह जाते हैं, क्योंकि आप चालू नहीं हैं, आप साक्षात भगवान हैं। इसके वजह से आपको ठोकरें खानी पड़ती है। आप सही मार्ग पे चलते हैं। बेटा, जो लोग गलत मार्ग पे निकल पड़ते हैं उसका सभी काम सही हो जाते हैं, लेकिन आप हर जगह निराश हो जाते हो। निराश ही हाथ लगता है। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज और इसी समय से आपका दिनचर्या बेहतर होगा
जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपके गृहस्थ जीवन में साक्षात कृष्ण विराजमान होगा, माँ दुर्गा विराजमान होगी। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आपको तड़पने की आवश्यकता नहीं है। काफ़ी समय से आप तड़प ही रहे हैं, जब से होश संभाले हैं तब से आपके जीवन काल में कोई ना कोई घटना घटित होती रही है। विवाह के बाद से आपके जीवन काल में परेशानी बढ़ी, बच्चे के बाद परेशानी दोगुनी होती गई, कभी कार्य क्षेत्र में, कभी शारीरिक, कभी मानसिक, तो कभी आर्थिक, कभी नौकरी चली जाती है। अगर ऐसा कहा जाए कि भगवान ऐसी परीक्षा लेते हैं कि उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है, लेकिन इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है। इसमें जो साक्षात राक्षस हैं, जो पिशाच हैं, जो डाकनी साकनी है, उसकी करहमत है कि आपको रास्ते से भटका देता है, आपकी मति मार देता है, आपके हर एक अंग में पीड़ा दे देता है, आपके कार्य क्षेत्र को बांध देता है, मस्तिष्क को बांध देता है, शरीर में अवसाद रोग प्रवेश करा देता है बेटा। लेकिन भगवान की कोई गलती नहीं है, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये रोशनानंद महाराज आपके साथ हैं, माँ कामाख्या आपके साथ है, माँ काली, माँ त्रिपुर सुंदरी आपके साथ है, भैरवी, पाताल भैरवी, काल भैरव आपके साथ हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दुश्मनों ने जितने आपके जीवन को ओझल किया, जितनी परेशानियों में डाला, दुश्मनों का नाश आज और इसी समय से होगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस सच्चे मन से बेटा इस कार्यक्रम को पूरा देखकर और 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करा देना। माता रानी प्रसन्न होकर आपके जीवन की सभी परेशानी, सभी काल कष्टों को खींचकर बाहर निकाल दी जाएगी। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है बेटा। आपके घर में प्रेत बाधा का चक्कर काफ़ी समय से है। अगर आप थोड़ा बहुत इधर उधर तंत्र विद्या करके से हटवाते हैं, लेकिन दुश्मन आपके घर में है, जिसके कारण से तंत्र विद्या पुनः आपके घर में हो जाता है। और आज आप सिर्फ परेशान हैं तो एक ही चीज़ से परेशान है, प्रेत बाधा से, भूत बाधा से। ये आपके जीवन को नरक बना रखा है, नरक के द्वार पे खड़ा कर रखा है। अगर चरित्र से कोई भटका रहा है तो ये प्रेत भटका रहा है। अगर ऐसा कहा जाए कि आज जो आप चरित्रवान नहीं हैं, आप चरित्र से पूरी तरह से भटक चुके हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपकी मस्तिष्क पे यक्षिणी सवार हो जाती है, चुड़ैल सवार हो जाती है, पिशाच सवार हो जाता है, जिसके कारण से आपको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, अपने चरित्र से भटक जाते हो, अपने परेशानियों के और बढ़ जाते हो। और ये निरंतर ऐसी घटनाएं हो रही है। काम करने में मन नहीं लगता है, बेवजह का बैठे रहने का मन करता है, शरीर में आलसपन बहुत अधिक बढ़ता चला जा रहा है। गृहस्थ जीवन को कभी पलटने का मन नहीं करता, हमेशा लगता है अकेला और एकांत में बैठे रहें, साधु संत वाला जीवन व्यतीत करें। लेकिन कभी कभी मन में काम वासना की प्रवृत्ति बढ़ते ही गृहस्थ जीवन की ओर आगे बढ़ते हो और फिर से गंदे खेल आपके जीवन काल में चलने लगता है। बेटा प्रेत बाधा के चक्कर से आप परेशान हो। इसमें मायके और ससुराल पक्ष से, ये दोनों जगहों से प्रेत बाधा से परेशान हो। मायके पक्ष से अगर कोई नई वस्त्र लेकर आते हो, मिठाई लेकर आते हो, तो ये प्रेत साथी चला आता है और तंत्र मंत्र करने के बाद वापस भेजते हो। तब तक ससुराल पक्ष वाले लोग आपके जीवन को नरक बनाने के लिए द्वार पे खड़ा रहता है। चाहे वे आपकी सास हो, ननद हो, या भौजाई हो, या देवरानी जेठानी हो, आपको कोई देखना नहीं चाहता बेटा। आपकी हुनर को कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ये जानता है कि आप ही स्वयं लक्ष्मी हैं और आप अपने पति को आगे बढ़ा दोगे, आप अपनी पत्नी को आगे बढ़ा दोगे, जिसके कारण से आपके घर वाले ही आपके पीछे टूट पड़ते हैं, आपको परेशानियों में धकेलना चाहता है, आपको मारना चाहता है और सबसे अधिक आपके मस्तिष्क को उच्चाटित कर रखा है, जिसके कारण पागलों जैसी हरकत करने लगे हो। आपको एहसास भी हो गया कि किसी भी समय पागल हो जाएंगे या घर छोड़कर चले जाएंगे। आपका गृहस्थ जीवन का क्या होगा? लेकिन बेटा रोशनानंद महाराज आपका रक्षक है। आपका दुश्मन आज और इसी समय से बाल बाका नहीं कर पाएगा। माता त्रिपुर सुंदरी आपके साथ खड़ी है, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आप मुसीबत में रहेंगे, एक मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, ये मंत्र आप बोलकर उन्हें वापस आप स्वयं कर सकते हैं, किसी तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके पेट को पूरी तरह से खखोल देता है। ऐसे लगता है कि पेट में आग लगा हुआ है और पूरे पेट में आग ज्वलित जैसे महसूस होता है कि पेट पूरा जल रहा है। पानी पीने के बाद भी ठंडा नहीं होता है, छाती खखोलते रहता है और छाती में भी आग लग जाता है। शरीर में
जगह जगह पे दर्द बना रहता है, घुटनों से लेकर हर जोड़ों में दर्द बना रहता है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे के विवाह को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। विवाह जम नहीं रहा है, बच्चे गलत रास्ते पे भटक गए हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है, 2026 के अंत में विवाह अवश्य होगा, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। 2026 के फर्स्ट या लास्ट में विवाह अवश्य होगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। झूठा मुकदमा, इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर झूठा मुकदमा चलाया जा रहा है। लेकिन बेटा कुछ लोग इस राशि में ऐसे भी हैं जिनका पति दूसरे औरत के चक्कर में पड़ चुका है, और कुछ पत्नियां भी हैं जो कि दूसरे मर्द के बहकावे में आकर अपने गृहस्थ जीवन को बर्बाद कर रही है। पति को देखना नहीं चाहती है, काटने को दौड़ती है, पति पत्नी को देखना नहीं चाहता है। ऐसी स्थितियां आपके जीवन काल में बन रही है और आप कहते हैं कि हम सुखी नहीं रह पा रहे हैं। बेटा आज और इसी समय से इन सभी चक्करों से मुक्त हो जाओगे और आप अपना गृहस्थ जीवन को व्यतीत कर पाएंगे, और कृष्ण महाराज आपके जीवन को एक खुशहाल जीवन बनाएगा और परेशानियां सभी खींचकर कृष्ण भगवान अपने चरणों में ले लेंगे। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सभी माता बहनों से अनुरोध है कि अपना जीवन को बेहतर बनाएं, परिवार पे ध्यान दें, बाहरी चक्कर में ना पड़े तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये कुंडली का चक्र, कुंडली का भाग्य बहुत ही अद्भुत है। बहुत ही अद्भुत खेल आपके जीवन काल में यक्षिणियाँ खेल रही है। प्रेत बाधा जकड़ के पकड़ा हुआ आपके पूरे जीवन को, कभी कमर, कभी छाती, कभी पेट करते हो, कभी सर करते हो, लेकिन आज और इसी समय से कट जाएगा। नमस्कार, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने पूरा परिवार का ख्याल रखना। मैं मंत्र आपको बता देता हूँ, शायद मैं आपको मंत्र बताना भूल गया। मंत्र है, अगर आपको एहसास हो जाए कि कोई तंत्र विद्या आपके ऊपर कर दिया है तो मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु को, वज्र का कोठा, वज्र का ताला, वज्र से बांधूं 10 द्वार, यहाँ लगा वज्र का किवाड़, वज्र की चौखट, वज्र की कील, जहाँ से आया ताही जावे, जिसने भेजा उसको खाए, अपना मुख फिर ना दिखाए, हाथ को, नाक को, सर को, पीठ को, कमर को, छाती को, मेरे इस काया पिंड को यदि कष्ट पहुँचाए तो गुरु गोरखनाथ की धुनी में जले, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फोरो मंत्रेश्वरो आचा। ये मंत्र बोलकर फूंक मार देना, आपके जीवन काल में किसी भी प्रकार की प्रेत बाधा नहीं रहेगी। जय हिंद, जय भारत।